नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार महीना है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन महीना है जून का महीना। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। दोस्तों, ग्रहों में बृहस्पति भी भाग्य के कारक हैं, ईश्वरीय मदद के कारक हैं, और नवम भाव भी भाग्य का है, ईश्वरीय मदद का है। वहाँ बैठकर बृहस्पति आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपके नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका वजूद बहुत बहुत बढ़ जाने वाला है। आप इसका यूज़ करिए दोस्तों, अपने आप को ब्रांड बनाइए, हर जगह अपने आप को सामने रखिए, अपने नाम को सामने रखिए, अपने नाम से चीज़ों को करिए। आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किस्मत आपके साथ है। दोस्तों, पैसा तो आपको शनि ही देंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में बैठकर आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको समझने की कि क्या करने से पैसा आएगा। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। कुंडली में योग संयोग तो लोग देख लेते हैं पैसा आएगा, लेकिन उस दिशा में काम नहीं करते हैं। तो जब आप उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं तो पैसा आएगा कहाँ से। शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं, यानी पैसा आपको 8वें भाव से आएगा। 8वां भाव आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी का है, आपके ससुराल का है, और आप बिजनेस करते हैं तो सामने वाले का पैसा 8वें भाव से संबंधित अगर आप काम करते हैं। 8वां भाव होता है सीक्रेट का, रहस्य का, खोज का, रिसर्च का। तो जितने भी अकल्ट साइंस होता है, आपके ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, आपका किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया है, रिसर्च होता है। अगर आप पढ़ाई में रिसर्च कर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको 8वें भाव से आपको धन देगी। 7वें भाव के स्वामी शनि हैं, तो 7वें भाव से आपको पैसा आएगा। 7वां भाव पत्नी का है या जीवन साथी का है। आप पत्नी हैं तो आपके पति का है, पार्टनर का है और बिजनेस का है। अगर आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं या जीवन साथी के साथ आपके बिजनेस रिलेशन भी हैं, तो ज़बरदस्त यहाँ से धन आने वाला है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अगले 2.5 वर्षों तक अपने बिजनेस के जगह पर या अपना बिजनेस धंधा आप जीवन साथी के साथ में करते हैं, उसको पार्टनर बना के करते हैं या उसके नाम से करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ज़बरदस्त धन लाभ होने वाला है। आप इसे प्रायोगिक रूप से करके देख सकते हैं दोस्तों। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव पे। अब 3रे भाव का फल भी आपको बढ़ जाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ का फल कई गुना बढ़ा देते हैं। 3रा भाव साहस का है, पराक्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है, यानी आप खुद से जो अर्जित करते हैं उसका है। निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। आप 3रे भाव के काम अगर करते हैं, आप एजेंसी लाइन में हैं, आप दलाली का काम करते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ के अगर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार का आप अपनी इच्छा, अपने शौक़ के आधार पर अगर आप कोई काम करते हैं, आपका एक्सरसाइज, आपका प्राणायाम, ध्यान, ये सब आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे सब कुछ बहुत 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 बढ़ जाने वाला है। ज़बरदस्त यहाँ से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं तो भी ये 3रा भाव है। छोटी यात्राएं करते हैं, वो जीवन में आपके बहुत आपको उन्नति देगा, आपको प्रसिद्धि भी देगा, कार्यों में सफलता भी देगा। तो 3रा भाव सेल्फ एफर्ट, पराक्रम, साहस, ये सब आपके लिए है और ये सब आपके जीवन में बहुत महाउन्नति कारक बनने वाला है, बहुत सफलता देने वाला है। मंगल की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि मंगल भी आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो वहाँ से 7वीं दृष्टि से वो भी पराक्रम को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस महीने वो आपके साहस और पराक्रम को बहुत बढ़ा देंगे। साहस आपका अतिरेक में भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। 4था भाव आपके घर के सुख का भाव, वहाँ शुक्र की दृष्टि निश्चित तौर पे ये बताती है कि आप घर में लग्जरी लेके आएंगे, लग्जरी के सामान लेके आएंगे, किसी प्रकार के आप सुख वैभव की चीज़ों को अपने घर पे लाने वाले हैं। मंगल की दृष्टि है तो आपके साहस पराक्रम को आपके घर में, एटमॉस्फेयर में आपको बढ़ाने वाली है। आप अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आप अगर ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का स्पेशली अगर आप काम करते हैं, तो वो हम 4थे भाव से देखते हैं। मकान अगर आप किराए से देते हैं, वो भी हम 4थे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्शन बढ़ जाने वाला है, काम आपके बढ़ जाने वाले हैं। मंगल साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे।
इसके अलावा सबसे भी महत्वपूर्ण है केतु। केतु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। दोस्तों, केतु के बारे में सीधा सा अर्थ ये होता है कि केतु मोक्ष के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं, और मोक्ष और मुक्ति वैराग्य के बाद ही उत्पन्न होता है, या वैराग्य से ही मोक्ष और मुक्ति उत्पन्न होता है। तो केतु अगर खुद से ये काम करेंगे तो दुख दे के चीज़ों से आपको हटाते हैं, वैरागी बनाते हैं, चीज़ों से आपको अलग करते हैं, आप चीज़ों से अलग होते हैं। तो आपका घर का सुख, आपके निजी परिवार, जो आपका जीवन साथी और बच्चे हैं, यहाँ से आपके मन में अलगाव की भावना पैदा होगी अगले 1.5 वर्षों के लिए, क्योंकि केतु यहाँ अभी अभी आए हैं, अभी 1 महीना बीता है। तो अगर आपको ऐसा कोई फल अगर आपको मिलता है, दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि सबको एक जैसे फल मिले। गोचर के ग्रह आपके कुंडली के साथ मिलके किसी फल को बनाते हैं और देते हैं। क्योंकि कुंडली सबकी अलग है, इसलिए फल भी गोचर के सबको अलग अलग आते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई फल चौथे भाव से संबंधित मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको केतु का उपाय कर ही लेना चाहिए। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं 108 बार। केतु के लिए गणपति भगवान की पूजा करेंगे तो केतु ठीक हो जाएंगे। दान के रूप में चेक प्रिंट जो होता है वो कपड़े के रूप में आप उसका दान कर सकते हैं। 2 स्वाद वाले जो फल होते हैं खट्टे मीठे, वो आप दान कर सकते हैं मंदिर में या किसी गरीब को। और केतु के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ध्यान करना। केतु जो है वह अध्यात्म के कारक हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, तो आपने केतु का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो फिर केतु आपको पीड़ा वहाँ नहीं देते हैं। और अच्छे से राहु केतु को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, राहु केतु का गोचर कर्क लग्न कर्क राशि के लिए, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में भी उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब वहां से जाके मेरे इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको राहु केतु को समझने में और उसका उपाय करने में आसानी होगी। पंचम भाव में पुनः बृहस्पति की नवम दृष्टि। दोस्तों, बृहस्पति 3 जगह देखते हैं, 5वें, 7वें और 9वें। तो नवम दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो संतान जीवन में बहुत उन्नति करने वाली है। शुभ भाव आ जाएंगे, सात्विक भाव आ जाएंगे। शिक्षा में जो बच्चे जुड़े हैं, जो स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, जो आपके बच्चे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप किसी प्रकार के कला जगत से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंचम भाव कला और मनोरंजन को दर्शाता है। तो आप अगर नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी प्रकार के आर्ट से जुड़े हुए हैं, अपने कामों में आप आर्ट का प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो सब बहुत बढ़ जाने वाला है, बहुत शुभ हो जाने वाला है और बहुत शानदार उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। संतान बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगा, आपके मन में सकारात्मक भाव बढ़ जाएंगे। पंचम भाव आपके दिमाग का है, आपके ब्रेन का है, तो मन में बहुत अच्छे सात्विक शुभ भाव आएंगे। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपके भी और आपके संतान की भी। पंचम भाव में शनि की दृष्टि भी है, तो शनि जहाँ देखते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए हार्ड वर्किंग हो जाए और परिश्रम ज़्यादा करें। बस शनि का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं दोस्तों। शनि के लिए आप वहाँ हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, आप अपने संतान के पीछे मेहनत करिए। संतान को कहिए कि वो अपने जो भी उनका ड्रीम है, जो प्रोजेक्ट है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए वो मेहनत करें, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल आने वाले हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 15 तारीख तक एकादश भाव से, यानी लाभ प्राप्ति के भाव से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे भी और आप भी सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, समाज सोसाइटी से जुड़ेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा। सप्तमें शनि 8वें भाव में बैठे हैं। शनि वैसे तो स्व राशि में है, लेकिन अष्टम भाव भी पीड़ा का, दुख तकलीफ का है, और शनि भी दुख के, पीड़ा के कारक होते हैं। दोनों मिल गए हैं, अष्टम भाव में हैं, और चूँकि सप्तमें शनि है तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, दुख हो सकता है, किसी प्रकार की आप तनाव महसूस कर सकते हैं इनको लेके। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस सेक्टर में भी आपको यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर शनि का उपाय हर हाल में करना ही चाहिए, कर ही लेना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित पीड़ा आ रही है तो आप शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। कौओं को आप खाना खिला सकते हैं। गरीब तबके के जितने भी लोग होते हैं, मजदूर क्लास जो लोग होते हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उन्हें कुछ दे सकते हैं, उन्हें कुछ दान कर सकते हैं, उनके जीवन में आनंद भर सकते हैं। वो खुश हो जाएंगे तो शनि खुश हो जाएंगे। दान, मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रहों के लिए सबसे बेस्ट उपाय है दान। तो शनि की चीज़ है काला तिल,
उसका आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल सबसे बेस्ट उपाय है कि शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन शनि भगवान में आप अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी हो सकता है। मुख्य चीज़ होती है भावना। आप 10 लीटर चढ़ाएं या 100 ml चढ़ाएं, दोनों का फल एक ही आएगा दोस्तों। तो शनि भगवान में तेल चढ़ाएंगे, बहुत शानदार उपाय आएगा, बहुत अच्छे उपाय आएंगे। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जा सकते हैं, भगवान शनि के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छे उपाय हैं दोस्तों, करके देखिएगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तांत्रिक हैं, आप कुछ रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, इस तरह के किसी भी खोजपूर्ण डिपार्टमेंट पे हैं, ज़मीन के नीचे से आप तेल निकालते हैं, पानी ढूंढ के निकालते हैं, खनिज पदार्थ ढूंढ के निकालते हैं, तो ये सारा चीज़ 8वें भाव से होता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अनुशासित होकर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियसली, टाइम टू टाइम, नहीं तो शनि दुख देंगे। फिर आपके लिए भी यही उपाय है। और अगर आप काम में मेहनत है, परिश्रम है, तो शनि न्याय करता है और कर्म के कारक है, कर्म से ही भाग्य बनता है। आप जितना कर्म करेंगे उतना आपका शानदार भाग्य बनेगा और शनि आपके दोस्त बन जाएंगे दोस्तों। भाग्य में गुरु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। निश्चित तौर पे 9वां भाव आपके धर्म का है, आपके उच्च शिक्षा का है। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, स्वराशि में बैठे हैं। तो जो लोग उच्च शिक्षा देते हैं या जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। धार्मिक लंबी यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा भी 9वां भाव देता है, तो वो धार्मिक हो सकता है, धर्म बेस आपकी यात्रा हो सकती है। मंगल साहस पराक्रम के कारक है, तो निश्चित तौर पे 9वां भाव को लेकर आपके साहस पराक्रम बढ़ जाएंगे। पिता का भाव 9वां भाव है, पिता भी आपके थोड़े से साहसी पराक्रमी हो जाएंगे, उनके भी शुभता आएगी। बृहस्पति उनमें शुभ भाव देंगे, धार्मिक बनाएंगे। कुल मिला के भाग्य आपका साथ है। अभी 1 साल जीवन आपका असामान्य ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। कीप इट अप। बात करते हैं आपके 10वें भाव की। 10वें भाव में 18 तारीख तक शुक्र बैठे हैं, जो कि निश्चित ही आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं, ओवरऑल कर्म आपका 10वां भाव है। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप सुबह से रात तक जो कुछ भी करते हैं, उस सारे कामों में सुंदरता आएगी, लग्जरी आएगी। शुक्र उसमें लग्जरी ऐड करेंगे। शनि की दृष्टि है, तो शनि फिर वही कि चाहते हैं कि आप अधिक परिश्रम करें, मेहनत करें, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। और चूँकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, 10वें भाव में राहु आपके राजनीति के कारक हो जाते हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। मान शौहरत प्रसिद्धि पाने के लिए आप, चूँकि राहु अनैतिक ग्रह हैं, ज़िद्दी ग्रह हैं, सपने दिखाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, आपको भविष्य में घुमाते हैं, और जहाँ आपको जो सपना है उसको पाने के लिए आपको पागल बनाते हैं। वो पागलपन, वो जिद राहु देते हैं। लेकिन अगर इस जिद का इस्तेमाल आप अपने लिए अगर करेंगे, आप पॉजिटिव दिशा में करेंगे, तो जीवन में यही उन्नति का मार्ग बन जाता है। आप अगर राहु के साथ बह निकलेंगे, राहु अनैतिक ग्रह भी है, वो आपको नेम फेम पाने के लिए, पद पाने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनैतिक रूप भी दे सकते हैं, अनैतिक रूप से भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वहाँ वो चीज़ गलत हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार के बुरे फल 10वें भाव को लेके मिल रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है, या राहु आपको मेंटल प्रेशर भी देते हैं, तनाव भी देते हैं, अगर आपको वर्क प्लेस पे, अपने काम धाम में आपको कहीं तनाव, प्रेशर, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी अगर आप महसूस कर रहे हैं, तब आप राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावी नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते जल में हर महीने की अमावस्या को बहाना और हर शनिवार को भी बहाना बहुत अच्छा उपाय है। बहता जल घर के पास नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में सूखा नारियल चढ़ाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। राहु केतु के लिए मेडिटेशन से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन कीजिएगा, राहु बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकेंगे। एकादश भाव की बात करते हैं, जहां 15 तारीख तक सूर्य आपके समाज में, सोसाइटी में, सोशल मीडिया में, दोस्तों यारों में, बड़े भाई बहनों में आपका नेम फेम बहुत बढ़ाने वाले हैं। आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ने वाली है। आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। आपका बैनर बन सकता है, क्योंकि ध्वज का भाव है 11वां भाव। लाभ भी निश्चित तौर पर होगा, बल्कि आपको लाभ पिता से और शासन सत्ता से हो सकता है। सरकारी कामकाज से आपको अच्छे खासे फायदे लाभ हो सकते हैं। आपने अगर कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ले रखी है, आपने बॉन्ड ले रखा है, आपने किसी प्रकार का बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ से ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। शेयर मार्केट से आप फ़ायदा ले सकते हैं 15 तारीख तक। उसके बाद सूर्य जो है वो 12वें भाव में चले जाएंगे। बुध वो भी आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका एजुकेशन
सब कुछ आपको समाज सोसाइटी में जगह दिलाने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। आपके दोस्तों के साथ में फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ जाएगा, जान पहचान आपकी बढ़ जाएगी। आप एनजीओ वगैरह से जुड़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे आप अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके खर्च के भाव यानी 12वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके दशम भाव को, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का भाव है, नेम फेम प्रसिद्धि का भाव है। तो आप अपने पद प्रतिष्ठा नेम फेम के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। और पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि संतान का भाव है। तो निश्चित तौर पर आप संतान के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे इस महीने में, साधारण ढंग के खर्चे हैं। हाँ, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं, तो उस पर भी खर्च करा सकते हैं अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लड़ाई झगड़ा से आप बचेंगे तो आपके खर्चे भी वहाँ से बच जाएंगे। 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो निश्चित तौर पे अगर आप विदेश में काम करते हैं, विदेश से कोई इनकम जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर आपका साहस, पराक्रम, एक्शन बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें शुभता की दिशा में चली जाएगी। दोस्तों, इस कामना के साथ कि आपका ये महीना शुभ हो, सफलतादायक हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।